हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके मार्केट के ऊपर। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से चल सकती है, किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है। और हमारा वाराणसी का जो सफर था वो कंप्लीट हो चुका है। 3 दिन भाई साहब जो गेड़े मारे हैं, मतलब मैं काफी बरसों बाद बाहर निकला था, काफी बरसों बाद, घूमने के पर्पज से। तो मजा सा आ गया। हालांकि काम रिलेटेड तो कहीं जगह सफर किया है, बट पर्सनल की बस की घूमना है, जाना है, कुछ देखना है, कुछ नया देखना है। सावन चल रहा था और महादेव का आशीर्वाद वो तो चाहिए ही था। वो पावर है हमारी, तो उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। उसे थ्रस्ट मिलता है देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग को, देव के लाडलों को। देव के लाडले, ये देव नहीं, वो महादेव, हम सभी उन्हीं के लाडले हैं। तो लाडलों को थ्रस्ट पावर, एक तरीके की एनर्जी मिलती है। तो हम भी चले गए थोड़ी सी एनर्जी लेने। और आपके कल के वीडियो के ऊपर कमेंट थे कि वो वीडियो मैं डालूं, काफी भारी सारा कंटेंट है। तो धीरे धीरे निकाल रहे हैं उसमें से, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है एडिटिंग वगैरह कर कर आगे। तो उसके वीडियोस वगैरह डालने वाले हैं, आपके यूट्यूब पे भी आने वाले हैं। देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग जो हमारा बड़ा वाला चैनल, उस पर भी आने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे चल ही रहा है, ताले टूटेंगे, ये वो फलाना डिमका। कल सेंसेक्स के ताले तोड़वा देंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी ये किस तरीके से हो सकती है। बड़ा जबरदस्त सेटअप बना हुआ है आपके निफ्टी और आपके सेंसेक्स के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर भी बड़ा जबरदस्त सेटअप बना हुआ है। पहली बात कर लेते हैं कि हमने कल क्या बात करी थी और आज मार्केट के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या। तो ये जो चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। और इसी को अगर हम 30 मिनट के अकॉर्डिंग देखें, तो आज एक्चुअल में मार्केट के अंदर हुआ क्या कि मार्केट आपका ओपन होता है इस जगह, ठीक है। सीधी सीधी सी सिंपल सी चीजों के अंदर मैंने लाडलों को समझा रखा है कि आपकी पिछली क्लोजिंग अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट की तरह वर्क करती है। ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। ये 14 तारीख का मार्केट आपका यहीं ओपन होता है, ये पिछली क्लोजिंग एज फॉर रेजिस्टेंस, और यहीं से मार्केट नाचता हुआ नीचे की तरफ आएगा। कहां तक? कल के वीडियो के अंदर कहा था कि 25,000 का जो साइकोलॉजिक लेवल है, ये हमारे लिए अंगद का पांव रहने वाला है। और आज रहा। मार्केट ने कई बार इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, बट मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। और यहीं से मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ जाकर के 25,080 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। मार्केट की ओपनिंग हुई, ओपनिंग से मार्केट गिरा, गिरने के बाद वापस मार्केट ने कवर किया, एक वी टाइप का मामला बनाया। कल क्या हो सकता है, पहले बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर एक्चुअल में हो क्या सकता है। बैंक निफ्टी को समझना जरूरी है। कारण क्या है कि बैंक निफ्टी ने अपने जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, लेवल कौन सा था? लेवल था आपका 56,500 का लेवल। 56,500 के लेवल को आज रिटेस्ट किया है। और रिटेस्ट करके, आज नहीं, आज से पहले भी रिटेस्ट किया। जैसे कि 11 तारीख का मार्केट था, इस लेवल को रिटेस्ट किया, आज फिर मार्केट इसी लेवल के आसपास आया और इसी लेवल को रिटेस्ट करके मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जाकर के क्लोज करता है। लेवल है हमारा 56,760 के करीब का। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, बड़ा देखिए। इस वीक के अंदर, पिछले वीक के अंदर मार्केट आपका 2-3 दिन तो रेंज में फंसा। जो छोटी मोटी मूवमेंट दे रहा था वो फाइनल टाइम पे दे रहा था, मार्केट के लास्ट के टाइम पे हमें मूवमेंट देखने को मिल रही थी। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, बड़ा जोरदार सेटअप बना हुआ है। देखिए, मार्केट के अंदर गौर से समझने की कोशिश करना, शुद्ध देसी लैंग्वेज में समझाना पसंद करता हूं, और ऐसा फिट होके बैठेगा इधर कि दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी जानने की कि हो क्या रहा है। देखिए, एक्चुअल मार्केट को ऐसे समझो, एक लेवल है, कौन सा है? मान लीजिए कोई एक्स, एक्स, ठीक है। और ये एक लेवल है एक्स, इसको नाम दे देते हैं वाई, ठीक है। होगा क्या कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। जब भी रेजिस्टेंस है सपोर्ट पे आएगा, टकराएगा, टकरा के एक्स की तरफ जाएगा वापस, फिर यहां टकराएगा, यहां से वापस नीचे की तरफ आएगा। और अगर वापस एक बार रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को लेकर के वापस अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, बट सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर वापस मार्केट सपोर्ट ले ले, तो ये एक सेटअप कहलाता है।
जो गौर से सुनने वाली बात यह है, गौर से सुनना, मजा सा आ जाएगा। देखिए, मार्केट के अंदर सेलर एंड बायर वर्क करते हैं, ठीक है। मार्केट किस तरीके से चलता है, मार्केट के अंदर एक पावर किस तरीके से जनरेट होती है कि आपका मार्केट गिरा हुआ खड़ा हो जाता है या ऊपर की तरफ मार्केट टॉप से डाउन साइड की तरफ गिर जाता है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है आपके बायर एंड सेलर की पावर का। देखिए, इस संसार के अंदर पावर का बड़ा खेल है। फिर वो राजनीतिक पावर हो सकती है, और जो लोगों में होती है अचानक कि किसी पोस्ट का मिल जाना, उस पावर को यूज में लेना, फिर वो सही तरीके से लेते हैं कि गलत तरीके से लेते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। बट पावर अपने आप में बड़ा वर्क करती है। पॉलिटिक्स पावर हो सकती है, आपकी रसूखदार वाली पावर हो सकती है, इस मार्केट के अंदर पैसे की पावर हो सकती है, और सबसे बड़ी जो पावर होती है, आपको पता है क्या होती है सबसे बड़ी पावर किसे कहते हैं? वो महादेव की बात पे बाद में आएंगे, पहले मेरी बात सुनो। सबसे बड़ी पावर होती है कि समूह की पावर। समूह मीन्स ये जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हुआ, आपके क्षेत्रीय विधायक, एमएलए, किसके दम पे बनते हैं भाई? जो इनको पावर मिली किसके दम पे मिली है? समूह के दम पे। समूह मतलब लोग, जिधर लोगों का बहुमत ज्यादा होगा या फिर उनका एक साइड झुकाव जिस तरफ ज्यादा होगा, उस तरफ पावर ऑटोमेटिक वर्क करती है। समझ में आ गई? कि मान लीजिए कि आपके क्षेत्र के अंदर 1 लाख लोग हैं, उनमें से अब हम किसी पार्टी का नाम ले लेते हैं, बीजेपी कांग्रेस ले लेते हैं। 1 लाख में से 60,000 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, 40,000 ने कांग्रेस को वोट दिया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? वोट मीन्स आप पावर दे रहे हो, आप सत्ता हाथ में दे रहे हो 5 साल के लिए। फिर ये जरूरी नहीं है कि वो आपको पूछे कि नहीं पूछे। हो सकता है वो मिनिस्टर साहब पता नहीं किसी हाईवे के ऊपर मनोरंजन कर रहे हो, ये अलग थ्योरी है, हम इस पे नहीं जाएंगे। बाकी डिटेल आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी, ठीक है? तो मेरी बात सुनो, समूह की पावर, समूह की मीन्स लोगों की पावर, ये और कहां वर्क करती है? ये आपके मार्केट के अंदर वर्क करती है। मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्क करती है कि मार्केट के अंदर आपके बायर या सेलर, अब ये तो कोई टैग लगा हुआ नहीं है, या फिर आप मुझे ये कह सकते हो कि भाई देव तो केवल बायर ही है, सेलर नहीं है। हम दोनों तरीके के लोग हैं, हम इन्वेस्टर हैं, हम दोनों तरीके के लोग हैं, क्योंकि हम तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना। कभी हम कॉल साइड चले जाते हैं, कभी पुट साइड चले जाते हैं। हम दोनों नावों में पैर रख करके चलते हैं, हम दोनों नावों में पैर रख के चलते हैं। जो जिस तरफ पहले स्टार्ट हो जाए उसी में जाके बैठ जाते हैं, और लगे बीच में जाकर के कि भाई डूबने वाली है, पार नहीं पड़ेगी, तो उतर के भाई साहब लपक के झपक के दूसरी में चढ़ लेते हैं। तो हम तो वो है। तो हम दोनों तरीके के। अब लोगों का जिस तरफ ज्यादा झुकाव होगा, सेलिंग की तरफ, बाइंग की तरफ, उस तरफ आपका मार्केट चल पड़ता है। मार्केट किससे चलता है? पावर से। किसकी पावर से? समूह की पावर से। समूह की पावर कब लगती है? कब हमें दिखती है? भाई सीधी सी बात है, वोटों की गिनती होती है तो आपके सामने न्यूज आती है, फलाने विधायक साहब को 55,000 वोट मिले और फलाने विधायक साहब को 55,200 वोट मिले, तो 55,200 वाला जीत जाता है। वहां तो एक आंकड़ा हमें मिल रहा है। बट इस मार्केट के अंदर उस पावर को किस तरीके से पहचाने कि भाई साहब अब यहां पर बायर जीतने वाले हैं या सेलर जीतने वाले हैं, ये बड़ा जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट। क्योंकि जिस दिन आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएगी, तो फिर मसला ही क्या है, कारण क्या है कि एक ट्रेडर को क्या चाहिए? एक मूवमेंट। किस तरफ? जिस तरफ सब हो। एक मूवमेंट चाहिए जिस तरफ सब हो। सब मींस कि जिस तरफ ज्यादा पावर होगी। एक तरफ 60 लोग हैं, एक तरफ 40 लोग हैं, ऐसे अगर खड़े हैं तो अब बताओ पहले किस तरफ जाना पसंद करोगे, 60 की तरफ या 40 की तरफ? सीधी सी बात है, पावर की तरफ जाना चाहोगे जिस तरफ ज्यादा लोग खड़े। ठीक है? देखते नहीं हो कितना अच्छा रेस्टोरेंट ओपन हो जाए, कितना ही अच्छा रेस्टोरेंट ओपन हो जाए, कितना ही पैसा लगा ले, कितना ही अच्छा खाना दे दे, पर अगर 50 साल पुरानी कोई थड़ी ठेला उसके ऊपर अगर कोई खाना मिल रहा है, वहां की लोकल फूड मिल रहा है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता वहां मक्खियां बिन बना रही है, साफ सफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इधर दिमाग में घुस चुका। उसका टेस्ट ही है। हमारे पापा भी खाते थे,
हमने रिश्तेदारों को भी खिलाया और बोल बोल के और खिलाया, वहां खाएंगे। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, समूह की पावर, भीड़ को देख करके भीड़ आकर्षित होती है। कभी आप देखे नहीं हो कि आपका माइंड सेट मॉर्निंग में सोर्ट करने का था, बट अचानक से 2 ग्रीन कैंडल बनने के बाद में आपका 2 सेकंड के अंदर माइंड चेंज, आप सीधे भाई साहब कॉल के अंदर पोजीशन बना लोगे। वो अलग चीज है। देखो इंस्टाग्राम पे जाके हम वीडियो बनाए कि देख विनोद ताला ऊपर की तरफ गया, मैंने कॉल ली और नीचे की तरफ आ गया, वो एक अलग सीन है। बट आप जाते हो ना, पावर की तरफ आकर्षित होते हो कि जिस तरफ मार्केट के अंदर कोई पावर जनरेट होगी, कोई मूवमेंट होगी, उस तरफ आप हो लेते हो। अब ये अलग चीज है कि भाई साहब वो हमारे नसीब ही फूटे हुए हो, जहां पर हम एंट्री ले रहे हैं वहीं से मार्केट खिसक जाए, वो एक अलग थ्योरी है। वो हम ट्रेडरों के साथ में वो आम चीज चलती रहती है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। बाकी इसके बारे में आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। गूगल क्या करना है, गूगल कुछ नहीं करना, गूगल कुछ नहीं करना। जो आपका डीमेट अकाउंट है उसमें अपने आप गूगल सब है, उसमें ही पता चल जाता है अपना खुद का ही गूगल का। क्योंकि हम आकर्षित होते हैं, हम आकर्षित होते हैं। वो जुगनू नहीं होता, अंधेरे की उजाले की तरफ आकर्षित होता है, तो उसी तरीके की जुगनू हम भी मार्केट की चाल देकर के आकर्षित हो जाते हैं कि गिर रहा है लपक लो। बट हमें लेट पता चलता है। एक्चुअल में क्या है कि मूवमेंट निकल जाने के बाद हमें पता चलेगा यहां पर, फिर इसको हम लेके इधर तक बैठे रहेंगे, फिर ये ग्रीन बनेगा, फिर हम निकल जाएंगे, फिर नीचे जाएगा, फिर हम फंसेंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर हम निकलेंगे, फिर फंसेंगे, फिर ये हमारा चलता रहता है। ये हमारा रोज का सीन है, ठीक है, ये हमारा चलता रहता है। इस पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जो बात करनी है वो अभी सुनो कि हमें पता कैसे चलेगा। देखो जब भी मार्केट पहले किसी साइकोलॉजिक लेवल मींस 56,500 एक जबरदस्त साइकोलॉजिक लेवल, यहां नीचे की तरफ आया था, नीचे की तरफ आके क्या किया, नीचे की तरफ इसने सपोर्ट लिया, इस जगह का मार्केट ने इस जगह का एक सपोर्ट लिया। पहले भी मार्केट ने इस जगह सपोर्ट ले रखा है, ठीक है। मार्केट ने एक जगह एक बार सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट का मतलब है कि यहां पर एक ठहराव था, एक साइकोलॉजिक लेवल था। अगेन ऊपर की तरफ गया, कौन सा लेवल की तरफ गया, जिस लेवल को एक बड़ी कैंडल से ब्रेक किया था, एक बड़ी कैंडल से ब्रेक करने की कोशिश की थी। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि यहां पर बायर्स ने मार्केट के अंदर जबरदस्त जोर लगाया था, बट सेलर नीचे की तरफ लेके आ गए। गौर से समझना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनने का तात्पर्य यह है कि यहां पर जबरदस्त तरीके से आपके बायर एक्टिवेट हुए थे, बट पार नहीं पड़ी, सेलर खिसका के भाई साहब मार्केट को नीचे की तरफ ले आए। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे ही मार्केट यहां आता है सेलर गायब, पोजीशन बुक, यहीं से भाई साहब थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और क्लोजिंग। फिर आज क्या होता है, मार्केट इसी जगह ओपन होता है और ओपन होकर के मार्केट आपकी इस 11 तारीख की जो कैंडल है इसको रिटेस्ट करता है। आज आज 14 तारीख को मार्केट इसको रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद वापस इसी लेवल के आसपास, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में यह पावर कौन दे रहा है सबसे। तो यहां आज आया, आज आने का मतलब था कि इसको ब्रेक कर देना था, बट ब्रेक नहीं हुआ, यहीं से मार्केट के अंदर वापस खड़ा हुआ मार्केट। तो अब कल के दौरान हमारे लिए एक जबरदस्त रेंज बन चुकी है, जिसे हम युद्ध का मैदान बोलेंगे। जबरदस्त रेंज बन चुकी है जिसको हम युद्ध का मैदान बोलेंगे। 57,118 का लेवल याद रखना, अपने जहन में रखना। वहीं डाउन साइड की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो होगा 56,428, ठीक है। ये 2 लेवल रहने वाले हैं। अब ये अलग चीज है कि मार्केट रेंज में चले जाए, मार्केट ये हो जाए वो हो जाए, वो अलग थ्योरी है। हमारे प्रीमियम पिघल जाए, वो हमारे साथ अक्सर होता रहता है, उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करेंगे। बट अगर इस रेंज में फंस करके अगर मार्केट ऊपर की तरफ या डाउन साइड की तरफ, कारण क्या है, यहां पर मामले बड़े पेचीदा हो चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर। जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ आपको एक फायर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कारण क्या, नीचे टूटा तो भी सेलर मार्केट को भाग के ले जाएंगे, क्योंकि यहां पर कमजोर सेलर पड़ रहे हैं, यहां पर आपके बायर कमजोर पड़ रहे हैं, और यहां पर दोनों ही न्यूट्रल हो चुके हैं। इस रेंज के अंदर दोनों ही न्यूट्रल हो चुके हैं। जिस तरफ मार्केट निकलेगा उस तरफ इसको ले जा सकते हैं। क्या जैसे ही मार्केट लेवल को ब्रेक करेगा ऊपर या नीचे की तरफ, तो जबरदस्त तरीके से यहां पर न्यू बायर या न्यू सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं।
तो इस रेंज का खास ख्याल रखना। ये दो लेवल है 57,118, 56,428। हो गई बात बैंक निफ्टी के ऊपर। अब बात करेंगे आपके निफ्टी रानी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर मैं कल भी आपसे कह रहा था कि 25,000 का लेवल है, वो अपने आप में अंगद का पांव है, और आज जबरदस्त तरीके से वर्क भी किया। मार्केट यहां आता है, इसी लेवल का सपोर्ट, इसी लेवल का सपोर्ट, इसी लेवल का सपोर्ट, और यहीं से मार्केट खड़ा हो जाता है। अब कल मार्केट गैप डाउन हो जाए, गैप अप हो जाए, वो किसने देखा है? हम आज को देखेंगे, और आज को देख करके हम पास्ट देखेंगे। पास्ट किसका देखेंगे? पास्ट अपन अपना ही देख सकते हैं, निफ्टी का पास्ट नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो मेरे को रात को 12 बजे बाद सपने में बताती है कि देवा देवा कल है महादेवा। तो सुनो मेरी बात को, यहां पर एक जबरदस्त तरीके का जो ये चार्ट लगा हुआ है, ये 30 मिनट का लगा हुआ है, तो ये आप भी लगा लेना। उसके साथ में आपको एक चीज और लगानी है। क्या लगाना है? यहां पर से एक चैनल, किस तरीके से? ये परफेक्ट चैनल बना लेना, टच नहीं हो रही, और नीचे से एक परफेक्ट चैनल कुछ इस तरीके से बना लेना, तो आपकी एक चैनल बन जाएगी। ठीक है, अब हो क्या रहा है? टॉप बॉटम, फिर टॉप नहीं मारा, टॉप नहीं मारा, टॉप से सीधा फिर अगेन बॉटम, बट लेवल ब्रेक नहीं हो रहा। पहले एक्चुअल में होता क्या? देखो, प्राइस एक्शन को समझना सीखो। मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो कुछ इस तरीके से गिरेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से गिरेगा। फर्स्ट लेवल आपका ये हो गया, सेकंड आपका लेवल ये हो गया, थर्ड लेवल आपका ये हो गया। नीचे से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्चुअल में आप लोगों की गलती क्या होती है? आप यहां से बाइंग करते हो, बाइंग करके आप सोचते हो कि ये लेवल ब्रेक कर दे तो मजा सा आ जाए, बट हमेशा ध्यान रखना, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा उससे पहले मूवमेंट हो नहीं सकती। कारण क्या? ये रेजिस्टेंस बन चुका। ये लेवल ब्रेक करेगा तो मार्केट यहां तक जा सकता है, और यहां चला गया तो यहां जाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, होगा क्या कि ट्रेड लाइन जबरदस्त तरीके से वर्क करने वाली है, और मुझे तो आज ये ताजुब आती है सोच सोच के कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक क्यों नहीं किया। चलो जी, हमारी लाज बचा ली। तो कल के दौरान करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ये वाला टॉप है, इस टॉप का बड़ा बेसब्री से वेट करना है। इस टॉप का बड़ा बेसब्री से इंतजार करना है। लेवल कौन सा है? लेवल रहने वाला है 25,180। ठीक है, और डाउन साइड की तरफ जो लेवल रहने वाला है वो आज का लो। आज का लो कितना है? आज का लो है आपका 25,000। मार्केट कहां खड़ा है? मार्केट आपका खड़ा है 25,080। ठीक है, 25,080 87 के ऊपर। कल के दौरान अगर मार्केट आपका इसी रेंज में ओपन हो जाए, और ओपन होकर के थोड़ा सा ये वाली ट्रेड लाइन का सहारा लेकर के मार्केट इस तरीके से डाउन सेटअप दिखाए, गौर से समझना डाउन सेटअप कैसा होता है। देखो, ट्रेड लाइन ऐसी है, अभी मैं आपको बोलूंगा कि मार्केट ऊपर जाए पर इस तरीके से डाउन सेटअप दिखाए। अब डाउन सेटअप ऐसा क्यों दिखाएगा? कारण है ट्रेड लाइन जा रही है। ट्रेड लाइन जा रही है मींस ये ट्रेड लाइन है, मार्केट निकलने के बाद नीचे की तरफ आए और इस तरीके से डाउन सेटअप दिखाए। तो इस डाउन सेटअप को बनने देना कितनी देर? 1 हॉर्स टू 1.5, 1 से 1.5 घंटा। अगर ये बनने के बाद में ऊपर की तरफ जाकर के अगर इस हाई को ब्रेक कर देता है, जैसे कि मार्केट यहां ठहरने के बाद में अगर इसी हाई को ब्रेक करता है, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप इस हाई का वेट करें, बट फिर भी आप उतावले हो तो कोई दिक्कत नहीं, इस हाई का वेट कर लेना। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये भी होगा, फिर यहां तक भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। जो लेवल होगा, लेवल कौन सा हो सकता है? 25,180 के बाद ये लेवल पकड़ोगे, लेवल होगा 25,155, और उसके बाद में 180, और उसके बाद में 25,225, और उसके बाद में 25,300 तक की मूवमेंट हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकती है। शॉर्ट की तरफ सोचेंगे केवल और केवल 24,945, इसके नीचे अगर ये लेवल ब्रेक होता है उसके बाद में ही बात करेंगे। जो लेवल होगा 24,880, और फिर एक अंगद का पांव जो देखने को मिलेगा 24,800। ठीक है, अंगद का पांव मींस कि इतना स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ने के लिए मार्केट को रेंज बनानी पड़ेगी, या फिर मार्केट के अंदर को हमें कोई बिग न्यूज चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है। सेंसेक्स के अंदर आपको पहले भी मैंने 3 आवर्स का कैंडल का फॉर्मूला समझाया था। 3 आवर्स कैंडल का फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त वर्क करता है, आज फिर समझाता हूं। गौर से समझने की कोशिश करना, 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको जबरदस्त चीज समझ में आएगी। इन दो कैंडल को पकड़ लेना। ये कैंडल आपको क्या बताएगी? ये कैंडल बताएगी आपको नो ट्रेडिंग जोन। क्या बताएगी? नो ट्रेडिंग जोन। अगर कल के दौरान मार्केट आपका इस रेंज में फंसने की कोशिश करे, इन दो कैंडल्स की रेंज में फंसने की कोशिश करे, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा उससे पहले मूवमेंट होगी नहीं, और ये अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मूवमेंट हमें यहां तक देखने को मिल सकती है, जो लेवल होगा 82,750। ठीक है, मार्केट कहां खड़ा है? मार्केट खड़ा है 82,250। ठीक है,
और लेवल कौन सा ब्रेक हो, लेवल ब्रेक हो आपका 82,582। ठीक है। और डाउन साइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें कब देखने को मिलेगी, जब मार्केट आपका नीचे की तरफ, जब तक इन दो कैंडल्स का लो ब्रेक नहीं कर देता, उससे पहले एक मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। लो कितना है, लो है आपका परफेक्ट 82,000, बट हम इसमें बफिंग रखेंगे, लेवल होगा हमारा 81,870। ठीक है, तो ये लेवल हमारा रहने वाला है। ये तो आपको मैंने मोटा मोटी समझा दी, इसकी एक बार पिक ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कई बार स्क्रीनशॉट ले लेना, हो सकता है कल आपके सेंसेक्स के दौरान काम आ जाए। पहले मैं आपको कह दूं कि इसका नाम तो पता ही होगा, सेंसेक्स मीन्स जहां सहने की क्षमता है। लाडलों को पता है, क्यों बुलवाते हो मेरे से? ठीक है, नाम बड़ा प्यारा है। ठीक है, निफ्टी का भी कुछ रखो रे ऐसे बदल के, भाई बर्बाद भी हो तो कम से कम थोड़ा सा ऐसी कोई मजा सा तो आए कि किसने बर्बाद किया। अभी बोले निफ्टी, कुछ ऐसा रखो रे जिससे मतलब ये तो थोड़े अंदर से ऐसी फीलिंग तो है कि हाँ कोई ऐसा हो तो उसको बोले, वो समझे, ओहो। ठीक है। तो मेरी बात सुनो, बड़ा जोरदार वाला लेवल है सेंसेक्स के अंदर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये वाली रेंज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वर्क करने वाली है। ये वाली रेंज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वर्क करने वाली है। एक रेंज हमारे लिए और इंपॉर्टेंट वर्क करने वाली है, ये वाली। ठीक है, अब बीच में रेंज कितनी बची, इस रेंज को हटा दे, इस रेंज को हटा दे, तो यहां से जो रेंज हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी 82,450, और यहां से ऊपर की तरफ रेंज देखे तो 82,100। तो ये 350 पॉइंट की रेंज है। 350 पॉइंट की रेंज में कल अगर आपका सेंसेक्स उलझ जाए तो भाई साहब आप इससे उलझने की कोशिश मत करना, आप इससे उलझने की कोशिश मत करना, वरना ऐसा उलझा के पटकेगा आप सुलझ नहीं पाओगे। ठीक है, पहली बात तो ये। और अगर इस रेंज को अपसाइड की तरफ निकालता है तो टारगेट आपको यहां तक देखने को मिल सकते हैं, जो टारगेट होगा आपका इस कैंडल का लो। ठीक है, इस कैंडल का लो। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता लगता नहीं है, फिर भी अगर ब्रेक कर दे तो उसके बाद में 81,700, 81,640, 81,500 यहां तक की मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। तो काशी विश्वनाथ के दर्शन हो गए, और रील्स वगैरह की डालिए इंस्टाग्राम पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए देखिए। और वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जैसे ही बनेगी तो काशी विश्वनाथ के कंप्लीट दर्शन, यहाँ से जयपुर से हम निकले किस तरीके से निकले, वहाँ पर हमने क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ डिटेल में वीडियो आने वाला है। बट थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा उसका एडिटिंग करते रहेंगे। बाकी आप सभी लाडलों का लाड प्यार, और जो काशी विश्वनाथ के अंदर लाडले मिले उनका तो भाई साहब पूछो मत, बड़े जबरदस्त ऐसा संगम ऐसा हो रहा था बस। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।